Children, last class we have studied reverse biasing of PN junction. So now we are familiar with both type of circuit conditions of PN junction. PN junction is represented with this symbol, you know. Now we can connect this PN junction in two methods in a circuit. One, when P side is connected to positive terminal of the battery and N side is connected to negative terminal of the battery. This is called forward biasing of PN junction, and we know that P-type semiconductor is having holes as the majority charge carriers. तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये P साइड के होल्स को पुश करता है इस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए और करंट P से N फ्लो करने लगती है। तो PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी यानी वोल्टेज और करंट का जो इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड है और जो इससे करंट फ्लो कर रही है उसका जो बिहेवियर हमने देखा था वो कुछ ऐसा था। एक खास वोल्टेज तक जो कि एक्चुअली बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता था, तो उस खास वोल्टेज तक फॉरवर्ड बायस जब तक इससे कम रहता था तब तक बहुत कमज़ोर करंट फ्लो करती थी, और जब इस वोल्टेज से फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज बढ़ता था तो करंट एकदम से शूट अप करती थी, है ना। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये जो वोल्टेज था इसको हमने कहा था नी वोल्टेज, क्योंकि इसकी शक्ल कुछ कुछ नी की तरह ह्यूमन लेग के होती है, तो नी वोल्टेज कहा था। और इसकी वैल्यू बैरियर पोटेंशियल के बराबर होती है और इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड करंट फ्लो कराता था, और सिर्फ इतनी ही बात खास नहीं थी। इस वेरिएशन की बड़ी खासियत ये थी कि जब आप वोल्टेज में फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज में, ये जो हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, और जो वाई एक्सिस पर है वो जो करंट डायोड से फ्लो हो रही है वो है। तो बहुत थोड़ी सी वोल्टेज में चेंज के लिए जो करंट में चेंज था वो काफ़ी ज़्यादा था। थोड़े से वोल्टेज चेंज में करंट का चेंज बहुत ज़्यादा था, यानी जो रेजिस्टेंस इस कर्व से आप किसी पॉइंट पे निकालोगे, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, तो कम वोल्टेज पर का चेंज बहुत चेंज करंट में ले आता था। तो हमने कहा था कि जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है डायोड तो वो बहुत वीक, बहुत कमज़ोर रेजिस्टेंस ऑफर करता है या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन जब डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, मतलब जब P साइड निगेटिव टर्मिनल से और N साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, तो P साइड के जो होल्स हैं वो इस निगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होकर इधर शिफ्ट हो जाते हैं P साइड में, और N के इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर N सेमीकंडक्टर के N साइड के इस टर्मिनल की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। PN जंक्शन का ब्लॉक डायग्राम रिकॉल करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उससे क्या होता है कि जो जंक्शन पे बैरियर वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, और क्योंकि होल्स भी जंक्शन से दूर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन से दूर हो जाते हैं, तो केवल P साइड के इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर क्रॉस करते हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और N साइड के होल्स इधर से इधर क्रॉस करते हैं जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब ही है कि बहुत कम चार्ज कैरियर,
तो बहुत वीक करंट फ्लो करती है, बहुत वीक करंट फ्लो करती है। तो वीक करंट, नेग्लिजिबल करंट जो फ्लो करती है, इसको हम लोग कहते हैं लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये हमारा वोल्टेज करंट रिलेशन था डायोड के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जो ये वीक करंट फ्लो कर रही है, वोल्टेज यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। रिवर्स बायसिंग का निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव करते चले जाओ, करंट में नो चेंज। मतलब रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायसिंग इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ये कितना भी चेंज कर दो, इसका चेंज जीरो। तो इसका मतलब रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में डायोड बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफर करता है। न्यूमरेटर जितना भी बड़ा कर दो, डिनोमिनेटर नेग्लिजिबल या जीरो। तो हमने डायोड की बड़ी खासियत देखी। हमने देखा कि सेमीकंडक्टर इसलिए खास है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी को हम अप्लाइड पोटेंशियल से उसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये फायदा कंडक्टर में नहीं था। कंडक्टर इस तरह से कंडक्ट तो करता था, पर उसकी कंडक्टिविटी को हम अप्लाइड पोटेंशियल से इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो डायोड की ये खास बात कि वो दो ही सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है सर्किट में। एक, जब वो बिल्कुल करंट को अलाउ नहीं करता है फ्लो करने से, रिवर्स बायसिंग, और जब वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, करंट को बिल्कुल ऐसे फ्लो करने देता है कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ऑफर करता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी सर्किट में स्विच क्लोज है तो करंट आराम से फ्लो कर रही है, स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर पा रही है। तो जो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसे एक्ट करता है जैसे क्लोज्ड स्विच। एक कॉपर वायर से कंडक्टिंग वायर से आपने कनेक्ट कर रखा है, डायोड को आप एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो तो जो सिचुएशन होती है वो ही डायोड का बिहेवियर होता है फॉरवर्ड बायसिंग में। और अगर आप स्विच ओपन करके यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस डाल दो तो बिल्कुल ऐसा बिहेवियर होता है डायोड का जब वो रिवर्स बायस होता है। तो अब हमारी जो रेक्टिफायर के फॉर्म में डायोड का यूज है उसको समझने की जर्नी इन 2 पॉइंट से शुरू होती है कि डायोड रिवर्स बायसिंग में ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है और फॉरवर्ड बायसिंग में क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है कि रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता लगभग। तो अब हम लोग आज सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब जो बात हमने समझी थी उसको हमने पॉइंट्स में प्रॉपरली लिखा। आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स को पॉइंट्स में लिखेंगे। बिहेवियर ऑफ डायोड हैज अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्या? डायोड हैज ओनली 2 possibilities in the circuit. Either it is on or it is off. When diode is forward biased, it allows current to flow and acts as closed switch. When diode is reverse biased, it does not allow current to flow and acts as open switch. Right? So, this is an important characteristic. Very, very important characteristic. Now, what happens in our house? We get electric power in the form of AC. You know it, है ना? AC आती है, AC मेंस में 220 वोल्ट का AC वोल्टेज 50 हर्ट्ज पर हमको मिलता है। But all the gadgets means most of the gadgets we use laptop, we use mobile chargers, all gadgets use DC. अपने मोबाइल चार्जर को ध्यान करो,
इस मोबाइल चार्जर को देखो, इनपुट वोल्टेज है 100 से 240 वोल्ट AC 50 से 60 हर्ट्ज के लिए, और आउटपुट है 5 वोल्ट 1 एम्पियर केवल, है ना, और वो भी कैसी, DC। तो 5 वोल्ट और 1 एम्पियर की DC के लिए इस चार्जर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट हमारा डायोड है जो इस AC को DC में बदलता है। तो 240 से पहले 5 वोल्ट के लिए एक हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, 5 वोल्ट तक लाते हैं, और उसके बाद हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो हम इस एंड को अपने मेंस में लगाते हैं, यहाँ से इनपुट जाता है, AC जाता है, और उसके बाद इसके अंदर ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर डायोड है, इसके अंदर फिल्टर है, और उसके बाद ये जो एंड है, इस एंड का ये सिरा हम अपने मोबाइल में डालते हैं, और इसी तरह से लैपटॉप का चार्जर भी काम करता है, और ऐसे बहुत सारी गैजेट्स हैं जिनमें हम इस तरीके के डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि डायोड का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। तो डायोड का रोल जो इम्पॉर्टेंट हुआ एज अ रेक्टिफायर, उसके पीछे उसकी यही प्रॉपर्टी काम करती है कि जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो वो एज अ क्लोज स्विच एक्ट करता है और करंट को फ्लो करने देता है, और जब वो रिवर्स बायस्ड होता है तो वो करंट को फ्लो नहीं करने देता है, यानी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है। किस डायरेक्शन में? अगर आप इसको P साइड और इसको N साइड कह रहे हैं तो करंट डायोड से सिर्फ P to N फ्लो करती है, यानी जब इसको हम पॉजिटिव और इसको निगेटिव से जोड़ते हैं तो करंट सिर्फ इस तरह से फ्लो कर सकती है। अगर हम ये पोलैरिटी चेंज कर दें और निगेटिव टर्मिनल को इससे जोड़ दें तो करंट उल्टी फ्लो नहीं करेगी। तो ये क्या कर रहा है, ये करंट को लाइक अ वॉल्व ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना अलाउ करता है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करती है। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, और कैसे अलाउ करता है ये हमने समझा भी और नोट भी किया। इसके नोट्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये नोट्स मैं इसी तरीके से बिल्कुल डिस्प्ले कर दूंगी, आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है। यहाँ देखो, ज़ीरो है ये, उसके बाद ये निगेटिव वोल्टेज हम कहते हैं, और ये हम कहते हैं पॉजिटिव वोल्टेज। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब बच्चा कुछ और नहीं है, बस ये कि जो P है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वोल्टेज। फॉरवर्ड बायसिंग को बोलते हैं हम रोज की लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि पॉजिटिव वोल्टेज, है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग को आप यहाँ से देखो, जब ज़ीरो से इस तरफ वोल्टेज को हम, जो ये वोल्टेज कौन सी है, जो हमने डायोड को अप्लाई की है, तो जब हम अप्लाइड वोल्टेज को ज़ीरो से पॉजिटिव बढ़ाते हैं तो इस ड्यूरेशन में जो करंट है वो बहुत बहुत कम है ना। करंट एक्चुअली फ्लो करती है इस वोल्टेज के, जिसको हम बैरियर वोल्टेज या नी वोल्टेज कहते हैं, उसके बाद करंट एकदम से बढ़ती है और फ्लो करना शुरू करती है फ्रीली। तो ये जो वोल्टेज है ये सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट नॉर्मली होता है। तो 0.7 वोल्ट बहुत बहुत छोटी वैल्यू है। अगर हम नॉर्मली जो यूज़ करें, तो जैसे तुमने देखा कि 5 वोल्ट आप चार्जर में लिखा हुआ था कि 5 वोल्ट पर वो काम करता है, तो 5 वोल्ट के कंपैरिजन में 0.7 वोल्ट बहुत छोटा है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल चेंज है ना करंट का वोल्टेज के साथ,
कॉन्सेप्ट को, इस एक्चुअल प्रैक्टिस को यूज़ करके अगर हम सर्किट डिज़ाइन करते समय कैलकुलेशंस करें तो मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ अप्रॉक्सीमेशंस, कुछ एजम्पशंस लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो छोटा सा वेरिएशन है, इस वेरिएशन को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें और हम कहें कि यहाँ से रिवर्स बाइसिंग, ये रिवर्स बाइसिंग करंट 0 0 0, इसके बाद जब तक हम नी वोल्टेज पर नहीं पहुँच जाते तब तक करंट का जो इतना थोड़ा सा चेंज है ना, इसे हम नेग्लेक्ट करके कहें कि भाई करंट यहाँ से जाकर ऑन होती है। और क्योंकि ये बहुत शार्प चेंज है देखो, तो इस एक्सपोनेंशियल चेंज को अगर हम अप्रॉक्सीमेट करके कह दें कि ये एक्सपोनेंशियल नहीं, ये यूं सीधे चेंज हो रही है, तो करंट पहले 0 और नी वोल्टेज पर पहुंचते ही अप्लाइड वोल्टेज के डायोड सीधे करंट को शूट अप करता है। तो ये जो बिहेवियर डायोड का हमने अप्रॉक्सीमेट करके किया, इसे हमने कहा कि प्रैक्टिकली डायोड का बिहेवियर कुछ ऐसा लेकर हम सर्किट्स को कायदे से डिज़ाइन कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगी। तो ये जो डायोड का ये जो मॉडल हमने यूज़ किया कि यहाँ तक तो 0 और यहाँ से शूट अप किया, बजाय एक्सपोनेंशियल चेंज के, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा मैथमेटिकल इक्वेशंस में तो मुश्किल हो जाएंगी इक्वेशंस। करंट कितनी फ्लो कर रही, वोल्टेज आउटपुट कितना है, ये सब तो हमें इक्वेशन से निकालना पड़ता है सर्किट डिज़ाइन करते समय। तो ये इसको हमने कहा कि ये कांस्टेंट वोल्टेज, देखो यहाँ तक 0 और उसके बाद अगर करंट ऐसे शूट अप करती है तो जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है ना, वो कितना रह जाता है 0.7 वोल्ट, और करंट शूट अप करती है। तो हम इसे कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल डायोड का। तो जब आप कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस देखेंगे तो आप इस तरीके से 0.7 वोल्ट डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को मानकर सवाल सॉल्व करते हैं, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल को यूज़ करके क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सवाल सॉल्व किया जाता है। मोस्टली ये मॉडल बिल्कुल सही बैठता है और हमारे कैलकुलेशन बहुत फिट आते हैं। लेकिन क्लास 12th में हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं इस मॉडल को। कैसे? हम कहते हैं कि जो 0.7 वोल्ट है ना, ये तो बहुत छोटा है। अगर 5 वोल्ट चार्जर का ले लो तो उसके कंपैरिजन में 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट बहुत छोटा वोल्टेज है। तो हम इस वोल्टेज की इस वैल्यू को अगर नेग्लेक्ट करके कुछ यूँ कहें कि जब तक रिवर्स बायसिंग रही तब तक करंट 0, और फिर जैसे ही करंट पॉजिटिव हुई मतलब जैसे ही आपने ये पोलैरिटी बदली और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, करंट ऑन, करंट शूट अप। ये जो वोल्टेज की ये वैल्यू है, इसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दो तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है, बहुत सोच कर इसे अप्लाई करना पड़ता है। कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल की तरह ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये बहुत सारे केसेस में हमें सही रिजल्ट दे देता है, इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाता है। तो अभी क्लास 12th में हम इसी अप्रॉक्सीमेशन को लेकर अपना डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या है वो अप्रॉक्सीमेशन? कि जब तक रिवर्स बायसिंग है, P निगेटिव से और N पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। ये इसको नेग्लिजिबल करंट मानते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। और जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ, हम मान लेंगे कि करंट फ्लो करने लगी। तो ऑन, ये रिवर्स बायसिंग ऑन, ऑफ, और फॉरवर्ड बायसिंग यानी 0 से इधर की ओर चलने की कोशिश करते ही करंट शूट करती है और डायोड ऑन। इस बात को हम इस तरीके से ग्राफ में अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये जो वेरिएशन है एक्सपोनेंशियल, उसको हमने सिंप्लीफाई करके कहा रिवर्स बायसिंग में करंट 0
और जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग की टेंडेंसी हुई, करंट शूट अप कर गई, डायोड ऑन डायोड ऑफ। ये बात समझ आ रही है? तो हम रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग ऑन डायोड, इस कॉन्सेप्ट पर अब चर्चा शुरू करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं रेक्टिफायर का। तो जैसा मैंने कहा है कि ये पॉइंट्स जो मैंने बोले वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं एज इट इज। तो आप डायोड के सर्किट्स के क्वेश्चंस को करने के लिए ये 3 तरह के मॉडल्स यूज करते हैं। एक्चुअल, तो ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंस चेंज है करंट का वोल्टेज के साथ, और जो प्रैक्टिकल है, जो ज़्यादातर डायोड्स में अप्लाई होता है, वो नी वोल्टेज पर पहुंचकर करंट को हम शूट अप मान लेते हैं और इस एक्सपोनेंशियल वेरिएशन को अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं यहाँ पर, तो वो ज़्यादातर में काम कर जाता है। लेकिन आइडियल डायोड मॉडल, जब करंट यहाँ तक 0 और फिर ये ऑन, ठीक, तो ये आइडियल डायोड मॉडल हो गया। तो अब हम आते हैं आइडियल डायोड कंसीडर करके अपने डायोड को कैसे रेक्टिफिकेशन होता है और कैसे एसी डीसी में बदलता है। तो डायोड के बिहेवियर को सबसे पहले समझ लेते हैं, तो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, हमने डायोड को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया है। हमने डायोड के एक एंड को यहाँ पे टर्मिनल को छोड़ दिया खुला कि इससे हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और जो पी साइड का ये टर्मिनल था ये इनपुट वोल्टेज के लिए, और जो एन साइड था डायोड का उसके टर्मिनल को हमने इस तरीके से एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा और फिर हमने ये अर्थ कर दिया। तो जो डायोड है वो एक रेजिस्टेंस के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये टर्मिनल और ये टर्मिनल यानी एक अर्थ टर्मिनल और टर्मिनल 1 के बीच में हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच हम वोल्टमीटर लगाकर आउटपुट वोल्टेज को मेज़र करेंगे। यानी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लेंगे। इसको नॉर्मली हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब हमने क्या किया कि हमने अपनी एसी को इस 2 टर्मिनल के बीच में अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये 0 वोल्ट है, ठीक है, और ये देखो टर्मिनल 2 अर्थ है, मतलब 0 वोल्ट। तो जैसे जैसे करंट ऊपर की, जैसे जैसे जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव साइड में वैरी कर रहा है, इस पूरी ड्यूरेशन में ये जो इनपुट वोल्टेज है ये कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो P कैसा रहता है? पॉजिटिव से जुड़ा रहता है, जबकि N जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? अर्थ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि N के कंपैरिजन में P साइड हायर पोटेंशियल पर है, यानी हाई पोटेंशियल पे P और लो पोटेंशियल पे N। तो ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल P से और निगेटिव नहीं, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल N से। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो डायोड कैसे एक्ट करता है? जैसे स्विच बंद है। तो देखो, हम डायोड को जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो एक स्विच से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे हमको सर्किट ज़रा अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की कंडीशन के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, ये लिख देंगे, और उसके बाद हम समझ गए कि P पॉजिटिव से और N निगेटिव से यानी अर्थ वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस जब डायोड होगा तो वो कोई रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में ऑफर नहीं करेगा। और कैसे एक्ट करेगा? जैसे स्विच को आप क्लोज कर दो तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, आराम से करंट फ्लो करती है। तो हम क्या करते हैं, हम सर्किट को ठीक से कैलकुलेट करें और सही से समझें, उसके लिए डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में जब डायोड आइडियल डायोड मानकर
उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो डायोड का सिंबल हटाकर स्विच का सिंबल लगाकर और तब अपना कैलकुलेशन देखते हैं, यानी स्विच क्लोज, करंट आराम से फ्लो करेगी। अब सोचो, अगर करंट आराम से फ्लो करेगी, है ना, तो यहाँ से मान लो कि डायोड से जो करंट फ्लो कर रही है उसको हम कहते हैं ID, और क्योंकि इसको हम डायोड 1 कह रहे हैं तो ID1। अब मान लो ID1 करंट इससे फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करते हुए यहाँ से एंटर करेगी और इस तरीके से अर्थ में जाएगी, ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर की और निगेटिव टर्मिनल में जाती है। तो जो करंट यहाँ से फ्लो करेगी वो कौन सी होगी? ID1। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? ID1 इंटू इसका रेजिस्टेंस। तो जो आउटपुट में हमको वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? ID1 इंटू रेजिस्टेंस। तो अब आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट इतना है, लेकिन जो ID1 है वो कितनी है? वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, इस तरीके से वेरी कर रही है करंट। वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट तो ऐसे वेरी कर रहा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की ड्यूरेशन में करंट ऐसे वेरी कर रही है। तो जैसे करंट वेरी करेगी वैसे ही तो ये प्रोडक्ट वेरी करेगा। यानी अगर इनपुट वोल्टेज इस तरीके से वेरी कर रहा है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी बिल्कुल इसे फॉलो करेगा और वैसे ही वेरी करेगा। तो अगर आइडियल डायोड है तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज वेरी करता है वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज भी वेरी करेगा। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है, ट्रेस करता है। तो अगर इनपुट वोल्टेज में आपने इस तरीके का वेरिएशन देखा तो आउटपुट वोल्टेज में भी आपको यही वेरिएशन मिलेगा। ये इनपुट पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रेस हो गया, कॉपी हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट से आउटपुट में एज इट इज मिल गया। अब निगेटिव हाफ साइकिल की बारी आई। तो निगेटिव हाफ साइकिल को जब अप्लाई किया तो देखो क्या होगा। ये जो निगेटिव, ये तो 0 वोल्ट है, ये तो हमने अर्थ कर रखा है। तो जो निगेटिव वोल्टेज है, निगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा इनपुट में तो ये जो 1 टर्मिनल था इनपुट वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव, ये 0 और ये निगेटिव। तो अब जो N साइड है वो है 0 वोल्ट पे और जो P साइड है वो निगेटिव वोल्टेज पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अब N P के कंपैरिजन में हायर वोल्टेज पर है। तो अब डायोड हो गया रिवर्स बायस। यानी ये कैसे एक्ट करेगा? जैसे स्विच को हमने ओपन कर दिया है ना, ऑफ कर दिया स्विच, अब यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, अब कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती यहाँ पर। तो जब ऐसा होगा तो हम इस डायोड की जगह एक ओपन स्विच रिप्लेस करके और समझते हैं कि भाई अब सर्किट में क्या होगा। तो हमने कहा कि भाई ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल अब क्या होगा कि जो डायोड है उसकी जगह पर हम एक स्विच से रिप्लेस करेंगे जो कि ओपन है, सर्किट यहाँ से ब्रेक है। अब सर्किट यहाँ से ब्रेक है तो इनपुट का वेरिएशन जो मन हो वो हो। ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है इसमें जो भी वेरिएशन का मन हो वो हो, करंट तो फ्लो करनी नहीं है। और करंट अगर फ्लो नहीं करेगी तो I इंटू R यहाँ पर क्या होगा? 0। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको मिलेगा 0। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल वैसा ही आउटपुट में आपको पॉजिटिव साइकिल मिल गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो आउटपुट था वो इनपुट को ट्रेस कर रहा था, कॉपी कर रहा था। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में ये सर्किट यहाँ से ब्रेक है
और आपको यहाँ पर कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जो इनपुट अप्लाई किया और उसके कंपैरिजन में जो हमको डायोड के इस लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट मिला वो ऐसा मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट आराम से फ्लो करेगी। जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगी वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस से करंट वेरी करेगी और वैसे वैसे I इंटू आर वो वेरी करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल है ये हमको आउटपुट में ट्रेस होकर मिल जाएगा। लेकिन जो इनपुट जब इनपुट निगेटिव साइकिल बन के होकर आएगा तो ये डायोड को रिवर्स बायस कर देगा। अब यहाँ पर डायोड ब्रेक कर देगा सर्किट को रिवर्स बायसिंग में और कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो I इंटू आर एल वो क्या मिलेगा? 0। तो निगेटिव हाफ साइकिल को हमने सप्रेस कर दिया, रिमूव कर दिया सिग्नल से। इसके बाद जब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो आउटपुट का IRL फिर से जैसे जैसे V चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज होगी, वैसे वैसे I इंटू RL चेंज होगा और आपको आउटपुट में फिर से ये पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। तो हमने करंट को एक ही डायरेक्शन में जब भी करंट इस लोड रेजिस्टेंस से फ्लो करी तो कैसे करी? P से N। तो करंट हमेशा इस तरीके से फ्लो करेगी और जब जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। मतलब आउटपुट में जब भी आपको यहाँ करंट मिलेगी तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन में P to N मिलेगी। तो आपने करंट की डायरेक्शन को ऑल्टरनेटली चेंज करती करंट से एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती करंट में चेंज कर दिया। तो सिंगल डायोड ने AC को DC में चेंज किया, लेकिन केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आउटपुट में अपीयर हुआ। ठीक, तो ये तरीका हुआ रेक्टिफिकेशन का। तो अब डायोड के उस सर्किट को सीखेंगे जो हमको एग्जाम में बनाना है। ये हमने सर्किट समझ लिया कि कैसे काम कर रहा है। अब डायोड को जब हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ करते हैं तो कैसे एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? देखो, हम डायोड को सीधे AC वोल्टेज से नहीं कनेक्ट करते हैं, पहले हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। एक सिरा अर्थ और इस अर्थ टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में प्राइमरी में हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं और फिर सेकेंडरी में हम इस डायोड को D1 को और लोड रेजिस्टेंस को लगाते हैं और इस टर्मिनल और अर्थ टर्मिनल के बीच में आउटपुट मिलता है। तो ये इनपुट, ये आउटपुट और ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम आप एक ट्रांसफार्मर के थ्रू इनपुट को इस डायोड के साथ अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आगे समझोगे, पढ़ोगे कि कभी भी आउटपुट भी सीधे नहीं लेते हैं, हमेशा एक कैपेसिटर के थ्रू कपलिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। पर फिलहाल आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सर्किट डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि 2019 में हाफ वेव रेक्टिफायर आया था और 20 में न हाफ वेव रेक्टिफायर आया न फुल वेव रेक्टिफायर आया। तो 21 में या 22 में ये सर्किट और इस पर एक सवाल बहुत प्रोबेबल है। तो अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ अ रेक्टिफायर, डिफाइन कैसे करेंगे। सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने सीख लिया है और कैसे डिफाइन करेंगे वो भी देख लो। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच ब्लॉक्स वन हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड converts alternating current into direct current. Rectifiers are used in two ways. The single diode in the circuit
is known as half wave rectifier when only positive cycle is allowed to pass in the output and negative cycle is suppressed. But when both the cycles are allowed to pass in the output but the direction of current remains same through the load resistance. जो नेगेटिव साइकिल है वो भी जब पॉजिटिव साइकिल की तरह आउटपुट में अपीयर हो जाता है तो हम उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं और इसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं. इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. तो ट्रांजिस्टर रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर का. और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं. डायोड से रेक्टिफायर के पार्ट से क्या क्या पूछा गया है. तो देखो, बहुत सारे सालों में हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करना आया है. वर्किंग नहीं पूछी गई है ना, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने को आया है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. एंड इफ दिस ईयर इट इज बीइंग आस्क्ड, तो हम नेक्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे कि फिर क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेकिन अगर इस साल भी ये नहीं पूछा जाता है तो अगले साल के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. 2 साल व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफायर आया था, तो वो डेफिनेशन हम लोगों ने बात कर ली है. इसके अलावा फुल वेव रेक्टिफायर भी बहुत बार आया है. देखो कितने सारे सालों में पूछा गया है. तो फुल वेव रेक्टिफायर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फिर कभी कभी जैसे 2018 में, 1994 में और 1996 में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो इन्हें हम अलग से डिस्कस करेंगे. ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं. न्यूमेरिकल इजी है 2018 का, पर ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. और चलते चलते हम लोग डायोड को देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है. तो देखो, डायोड ब्लैक कलर का है और इसमें यहाँ पर एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप है ना. तो ये जो स्ट्रिप है ये इसका एन साइड दिखाता है, निगेटिव या कैथोड टर्मिनल दिखाता है. और ये जो ब्लैक साइड है ये इसका पी साइड या पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है. तो आपका डायोड के ये 2 टर्मिनल्स हो गए और ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन. आप कह सकते हो कि पी साइड ये ब्लैक साइड है और जो सिल्वर स्ट्रिप आपको दिख रही है ये एन साइड है. और ये 2 टर्मिनल्स, इसी की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डायोड. ठीक. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर का कंप्लीट कर लेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर.